या उनके भाग एक में हम लोगों ने नमक का दारोगा कहानी के कवि परिचय एवं संक्षिप्त कथा को देखा है। अब आज हम उसके कहानी को पढ़कर सीखने का प्रयास करेंगे, उसमें क्या बताया गया है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर दत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया हो, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ईश्वर प्रदीप्त वस्तु है कि ईश्वर के द्वारा पैदा हुई है, उस वस्तु का व्यापार करना यानी कि व्यवहार करना निषेध बताया गया था। उस समय पर लोग नमक के चोरी छुपके से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का प्रयास करते थे, यानी छल और कपट करके ले जाने का प्रयास करते थे। कोई घुस कर ले जाता था तो कोई अपनी बुद्धि अपनी होशियारी का उपयोग करके उसका उपयोग कर ले जाने का जो प्रयोग है वो करते थे। अधिकारियों के पोबहार थे, जो सरकारी अधिकारी थे उन लोगों को वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरक अंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। यहाँ पर बताया गया है कि जब नमक विभाग में दारोगा पद के लिए जगह रख दी गई थी, उस समय पर बड़े से बड़े जो वकील लोग हैं वो वकील लोग अपने वकीलात को छोड़कर वो भी दारोगा बनने के लिए तैयार हो रहे थे। और उस समय पर अंग्रेजी शिक्षा को लोग विशेष महत्व देते थे। फारसी का प्राबल्य था, फारसी भाषा का भी थोड़ा बहुत महत्व हमें देखने को मिलता था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगारस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और करदाह के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। यानी कि यहाँ पर बताया गया था कि उस समय पर हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी भाषा और ईसाई जो मत है वो विशेष रूप में प्रचलित था। फारसी भाषा का भी विशेष प्राधान्य दिया जाता था और कुछ लोग हैं सिंगारस की प्रेम कथाएं है वो पढ़कर उच्च स्थान पर नियुक्त हो जाया करते थे। उसी समय पर मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा को पढ़ा था। मजनू और करदाह का प्रेम वृत्तांत है वो प्रेम वृत्तांत को भी उसे पढ़ा था। नल और नील की लड़ाई को भी पढ़ा था। इतना ही नहीं, अमेरिका के आविष्कार को अधिक महत्व बताते हुए वो अपना स्वयं रोजगार की खोज में निकलते थे। उसके पिता एक अनुभवी पुरुष थे और अनुभवी पुरुष हो जाने के कारण वो अपने परिवार की जो बातें हैं वो बातों कहते हैं। बताया गया है तो बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए है। लड़कियां है वह घास फूल की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगार का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि बेटा हमारे परिवार की जो आर्थिक परिस्थिति है वो परिस्थिति को तुम अच्छी तरह से समझते हो। इतना ही नहीं, हमारा जो परिवार है वो परिवार, ऋण का मतलब होता है कर्ज में डूबे हुए हैं। दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता ही जाता है। घर में लड़कियां है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और मैं कगार का वृक्ष का मतलब यहाँ पर बताया जाए कि मैं वृद्ध बनते जा रहा हूँ, कब गिर जाऊँ कब मेरी मृत्यु हो जाए वो भी निश्चित नहीं है। इसलिए तुम ही इस घर के मुख्तार हो। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और कटते कटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। यानी यहाँ पर उनके पिता ने बताया गया है कि नौकरी चाहे कोई भी हो उसके हुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और वो कहते हैं वो तो ईश्वर की देन है। आपकी किस्मत में जो भी किसी भी जगह पर नौकरी लिखी है वहाँ पर आपको नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु नौकरी के अलावा ऊपरी आय
यानी कि ऊपर से ज़्यादा रकम मिले, वो यानी कहा गया कि ऊपर की जो आय है वो हमेशा बढ़ती जाती है और मासिक वेतन है वो दिन प्रतिदिन घटता जाता है। इसीलिए ऊपरी आय पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने से व्यक्ति की जो प्यास है वो प्यास बुझ जाती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर बताया गया है कि वेतन मनुष्य को जो मिलता है उस वेतन से उनकी वृद्धि नहीं होती, विकास नहीं होता। ऊपर की जो आमदनी है वो ईश्वर देता है और अपनी बुद्धि, अपनी चातुर्य के अनुसार आप उसे प्राप्त कर सकते हो। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं ही समझ सकते हो। इसलिए तुम अपनी बुद्धि आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ो। मनुष्य को देखो, आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो और उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यहाँ पर उनके पिता ने बताया गया है कि बेटा जो भी काम करते हैं उसे सोच समझ कर करना चाहिए। उपरांत जो हमारी सामने व्यक्ति आई है, अगर कठोर गरज वाले आदमी हैं तो उसके साथ कठोरता से काम लेने से आपको आमदनी मिल सकती है। और जो व्यक्ति बेगरज है उस पर दाव लगाने की बात थोड़ी कठिन है। इसीलिए तुम सारी बातें अपने निगाह में बोध लो, आपको जो उचित लगे वैसे ही करना। किस प्रकार से कार्य किया जाता है वह भी आपके हाथ में है। और मैंने जो आपको जो ज्ञान दिया है वो मेरी जन्म भर की जो कमाई है वो कमाई समझ लो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाराज, लोग कुछ नरम पड़े। तलवार की आसालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। यहाँ पर बताया गया है कि पिताजी का आशीर्वाद लेकर वो रोजगार के लिए, नौकरी की खोज के लिए निकल पड़ते थे। वंशीधर बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था और अपनी पिता के द्वारा जो भी बातें बताई गई थी वो सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। किंतु उनके पास एक प्रकार की अनोखी शक्ति थी और वो शक्ति यही थी कि धैर्य उनका मित्र था। वो कोई भी कार्य धैर्य से करते थे और अपनी बुद्धि अपनी पथदर्शक थी, यानी अपनी बुद्धि के अनुसार ही आगे का रास्ता कैसे चुनाया जाता है, किस प्रकार लिया जाता है, उसी को वो स्वीकार करते थे। और आत्मालंबन थे, यानी अपने आप पर पूरा विश्वास रखते थे और इस दृढ़ बल को साथ में लेकर वो निकलते थे। अच्छा सुकून था और उस सुकून के अनुसार वो बाहर निकले और नमक विभाग दारोगा पद के लिए उनकी नियुक्ति हो गई है। और उसमें ऊपरी आय का, मासिक के अलावा ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और ये बात जब वृद्ध मुंशी जी को सुने तो वो आनंद विभोर हो गए और कहने लगे, और उसके मन में फूले न समाये, यानी बहुत फूला न समाना, बहुत प्रशंसित हो जाना मुहावरा है। प्रशंसित हो गए थे और कुछ लोग ये बातें सुनकर उसके हृदय में कांटे चुभने लगते थे कि इतना अच्छा पद वंशीधर को मिला था। यही बात पहले भाग में बताई गई है। हम दूसरे भाग की कहानी को पढ़ेंगे, उसमें क्या बताया गया है। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार के नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के किनारे प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया।
उठ बैठे, इतनी रात हो गई, गाड़ियाँ क्यों नदी पार जाती है, अवश्य कुछ न कुछ गुलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल की ओर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है? यहाँ पर बताया गया है कि पंडित अलोपीदीन की जो गाड़ियाँ है वह जमुना नदी के किनारे पर आई हुई है। रात का समय था, चौकीदार आराम से सो रहे थे, नशे में मस्त होकर सो रहे थे और मुंशी बंसीधार दारोगा पद के प्राप्त किए। उसका भी 6 महीने का समय हुआ था और 6 महीने में के समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता बहुत अच्छी तरह से बताई थी। बड़े से बड़े अफसर है उसके कार्यों को देखकर मोहित हो गए थे और उस पर विश्वास करने लगे थे कि बंसीधर जैसा कोई दारोगा नहीं है। और दफ्तर से यानी कि कार्यालय से 1 मील दूरी पर जमुना नदी बहती थी और वहाँ पर नावों का एक पुल बना हुआ था। एक समय पर मुंशी बंसीधर अपने किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। रात का समय था और जमुना यानी कि यमुना नदी पर मल्लाहों और गाड़ियों की गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है वो आवाज़ सुनाई देती थी। वो कहने लगते थे कि कुछ न कुछ गोलमाल अवश्य है। ऐसा समझकर वो खड़े हो जाते थे और अपनी जो वर्दी है वो वर्दी पहन लेते थे और तमंचा अपने हाथ में ले लेते हैं। घुड़सवार होकर वो नदी के किनारे पर पहुंच जाते थे और वहां पर जाकर देखा तो बहुत जो लंबी गाड़ियों की जो कतार है वो कतार देखने को मिलती है और वो क्रोधावेश में आकर पूछने लगते हैं, ये गाड़ियाँ किसकी है, यहाँ क्यों आई है? इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास बंशीधर करते हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। यहाँ पर बताया गया है कि थोड़ी देर तक वहाँ पर सन्नाटा रहा, कुछ कहने का प्रयास किया पर किसी ने कुछ अपना उत्तर नहीं दिया। कानाफूसी करने लगे यानी कि चापलूसी करने लगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करने लगे पर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि ये जो गाड़ियाँ है वो पंडित अलोपीदीन की है। किंतु उनमें से किसी एक ने गाड़ी वाले ने बता दिया कि वो पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। बंसीधर कहते हैं, कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी बंसीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए के लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और मेहमान होते। 12 मास सदावर चलता था। यहाँ पर बताया गया है कि कौन है पंडित अलोपीदीन। तो उस समय पर वो कहते हैं कि दातागंज के वो एक प्रतिष्ठित जमींदार और प्रतिष्ठित एक व्यापारी थे। यहाँ पर बताया गया है कि वो लाखों रुपए के लेन देन करते थे। इस इलाके में के आसपास के गाँव में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पंडित अलोपीदीन का ऋणी न हो। सभी के सभी व्यक्ति वो पंडित अलोपीदीन के ऋणी थे और उनका जो व्यापार है वो बहुत लंबा चौड़ा चलता था। इतना ही नहीं, अंग्रेज जो लोग हैं वो उनके यहाँ शिकार खेलने के लिए आते थे और पंडित अलोपीदीन के घर पर जाते थे मेहमान होकर और उनके घर पर भोजन भी करते थे। यानी कि उनके घर पर हमेशा सदावर्त चलता रहता था। यही बात यहाँ पर बताया। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? तुम पूछते हैं, हम पूछते हैं, इसमें क्या लदा है? जब इस बार कोई भी उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ठेले थे। यहाँ पर बताया गया, मुंशी जी ने कहा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएगी। उस समय पर गाड़ी वाले लोगों ने बताया कि गाड़ियाँ कानपुर जाएगी और पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ है, वो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर सारी जगह सन्नाटा छा गया और पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ है यह सुनकर सन्नाटा छा गया था। बंसीधर कहने लगे, उसमें क्या भरा हुआ है?
जब ये कहने लगने पर किसी ने भी अपना उत्तर नहीं देखा, नहीं बताया। कुछ देर तक उसका इंतजार करते रहे और स्वयं ही अपने घोड़े को उस गाड़ी के पास ले गए और वहाँ पर जाकर उस ठेले को उन्होंने टटोला। टटोला का मतलब जांच किया। उसे जांच करने से मालूम हुआ, अरे ये गाड़ियों में तो नमक भरा हुआ है। यानी कि ये जो पंडित अलोपीदीन की जो गाड़ियाँ है वो गाड़ियाँ छल और प्रपंच से नमक की हेरा फेरी करते हैं। यह बात सामने आती हुई दिखाई देती है। तीसरे भाग में बताया गया है, तीसरे भाग के में देखेंगे, पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कोई गाड़ी वाला घबराए घबराए आकर आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाला घबराए हुए आकर जगाया, बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पंडित अलोपीदीन अपने घर पर है और गाड़ी वाला जो व्यक्ति है वो पंडित अलोपीदीन के घर पर जाता है और पंडित अलोपीदीन से वो कहते हैं कि महाराज, नमक के दारोगा ने अपनी गाड़ियाँ रोक दी गई है और जमुना नदी के जो घाट है वो घाट पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी है, आपको वहाँ पर दारोगा बुलाते हैं, तो आप वहाँ पर चलिए। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी बड़ी निश्चितता से पान बीड़े लगा कर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मण पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। यानी कि पंडित अलोपीदीन के घर पर जब समाचार मिलते हैं कि गाड़ियाँ रोक दी गई है, उस समय पंडित अलोपीदीन पर लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ काम लक्ष्मी से ही हो सकता है। इसीलिए वो कहने लगे कि स्वर्ग में, यहाँ पर तो क्या बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही शासन चलता है। यानी कि वो बात यथार्थ यानी सही है। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। यानी लक्ष्मी के कारण ही जिस प्रकार व्यक्ति को नचाया जाए उसी प्रकार नाच सकते हैं। यानी लक्ष्मी ही सब कुछ है, वो समझते। इसी प्रकार वो निश्चित होकर खड़े हो जाते हैं और पान खाकर बीड़ी लगाकर वो अपने घर को छोड़कर वो दारोगा साहब के पास यमुना नदी के किनारे पर आते हैं और दारोगा साहब से कहते हैं, बाबूजी, आशीर्वाद, हमसे कौन सा ऐसा बड़ा अपराध हो गया है? हम ब्राह्मण पर तो अपनी कृपा रखनी चाहिए। आपने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, मैंने आपको नहीं बुलाया। सरकारी हुक्म, सरकारी आदेश है। आदेश के अनुसार ही मैंने आपको यहाँ पर बुलाया गया है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यहाँ पर बताया गया है कि पंडित अलोपीदीन हंसकर वंशीधर के सामने कहते हैं कि आपने सरकारी हुक्म यानी कि सरकारी आदेश को हमें कहा गया है। हम सरकारी आदेश को नहीं जानते और ना ही सरकार को जानते हैं। हम दोनों के यानी कि वंशीधर और पंडित अलोपीदीन दोनों के बीच में आपस जो मामला है, हम यहाँ पर उसको समझाने का प्रयास करेंगे। हम आपस में समझ जाएंगे। आपने ऐसा व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया? आप अगर नहीं बुलाते तो भी हम यहाँ पर आने वाले ही थे, ऐसा यहाँ पर कह रहा था पंडित अलोपीदीन। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। पंडित अलोपीदीन कहते थे कि अगर हम इस रास्ते पर अगर जाते हैं तो हमारे जो देवता है उसे भेंट और सौगात अवश्य चढ़ाने के लिए आ सकते थे। मैं स्वयं ही आपकी सेवा में आने वाला था। वंशीधर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपने ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। सवेरे आपके कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं।
नहीं जमादार बदलू से तुम उन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि पंडित अलोपीदीन जब वंशीधर के सामने अपने भेंट और सौगात की बात करते हैं, उस पर उस बात पर वंशीधर पर कोई असर नहीं हुआ और वंशीधर सामने से कहने लगा है, कड़क शब्दों में वे कहने लगते हैं, हम उस नमक हरामों में नहीं हैं जो पैसे से अपनी ईमान बेचने का काम करते हैं। यानी कि हम भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करते, हम कर्तव्यनिष्ठ और सच्चे दारोगा है यह बात। और वह कहते हैं कि मुझे अधिक बातों की जानकारी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता था कि मेरे पास कोई फुर्सत नहीं, कोई अवकाश का समय नहीं। जमादार बदलू से पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लो, मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है। पंडित अलोपीदीन स्थगित हो गए, गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी ने जीवन में कदाचित पहला ही अवसर था पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बल्लू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धन को ऐसा निराधार करते कभी न देखा था। विचार किया कि अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, उल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपके बाहर थोड़े ही है। यहाँ पर पंडित अलोपीदीन वंशीधर के सामने कहने लगते हैं कि जब उन्होंने कहा कि उसे हिरासत में ले लेना है तो वो आश्चर्यचकित हो गए थे और पंडित जी के लिए वो पहले ही कठिन बात थी कि वो एक कानून के पंजे में आ गए थे। इतना ही नहीं, जमादार बदलू से वे मन ही मन डर रहे थे, किंतु वंशीधर का हुक्म था, इसी कारण उसे पालन करना पड़ता था और सरकारी आदेश को वो रोक नहीं पाए थे। और वो कहने लगते थे वो कितना उदंड लड़का है, अगर यहाँ पर उसे लक्ष्मी मिलती है तो वो लक्ष्मी को स्वीकार नहीं कर सकता है। संसार में मोह और माया क्या वस्तु है वो अच्छी तरह से समझ नहीं सकता। फिर भी पंडित अलोपीदीन वंशीधर से कहते हैं कि बाबू साहब मुझे माफ़ कीजिए, बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत दिल में मिट जाएगी और हमारा अपमान करने से आपको क्या मिलेगा, और हम और तुम आपसे बाहर थोड़े ही है। यानी कि हम दोनों आपस में एकदम निकट ही है, ऐसा यहाँ पर बात करते हुए दिखाई देता है। वंशीधर कठोर स्वर में कहा, ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। वंशीधर कहने लगे, पंडित अलोपीदीन इन बातों पर मुझे कोई रस नहीं है, आप इसी वक्त हमारे गुनहगार है और आपको हिरासत में जाना ही है। यह बात हमें सामने लाती हुई दिखाई देती है। अलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझकर रखा था, पैरों के नीचे सिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सी हो रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पंडित अलोपीदीन जिस सहारे पर चलते थे, यानी कि लक्ष्मी पर पूरा विश्वास था और वही के लक्ष्मी के आधार पर ही वो सब कुछ जीत सकते थे, ऐसा जो मन पर जो दृढ़ निश्चय था वो नाकामयाब निकला और उनके कारण उसके मन पर काफ़ी चोट लगी थी। इतना ही नहीं, वो धन सांख्यिक पर भरोसा अभी भी रखते हैं और अपने जो मुख्तार लाला जी है उसे वो कहते हैं कि लाला जी 1000 की नोट लाओ और उस दारोगा के हाथ में, बाबू साहब के हाथ में दे दो, ताकि अभी वो भूखे शेर की तरह हो रहे हैं। उस समय पर वंशीधर इन बातों को इनकार कर देते हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। वंशीधर ने कहा, पंडित अलोपीदीन क्या तुम मुझे 1000 में खरीदने की बात करते हो? तुम 1000 तो क्या 1 लाख रुपए दोगे तो भी मेरा जो ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ जो पथ है वो पथ से मुझे कोई हटा नहीं सकता और मैं अपने पथ पर, सही पथ पर आगे जा रहा हूँ। धर्म की इस बुद्धिहीनता, दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंचे, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल
अविचलित खड़ा रहा। यहाँ पर बताया गया है कि जिस धन को वो श्रेष्ठ समझते थे, देवों के लिए दुर्लभ मानते थे, स्वर्ग में भी उसका शासन चलता था, अब यहाँ पर सारी बातें व्यर्थ जाती हुई दिखाई देती है। धन और धर्म दोनों का संग्राम होने लगा और लक्ष्मी उछल उछल कर कहने लगे 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक नौबत आ चकी थी, किंतु वंशीधर अपने पद से वो दिखता नहीं है। यानी अलोपति निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अब अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह ने मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अंत्य दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि अलोपीदीन वो कहने लगे कि मुझसे इससे अधिक पैसे मैं नहीं दे सकता, फिर आपको जो अधिकार है वो आप कर सकते हैं। वंशीधर ने जमादार बदलूसी को ललकारा और कहा कि तुम उसे हिरासत में ले लो। बदलूसी भी डरते हुए दिखाई देते थे और वो मन ही मन पंडित मुंशी वंशीधर को वो गालियाँ देने लगे थे। अलोपीदीन फिर से कहने लगे, मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 रुपये तक आपको देने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू से इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों को तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक उत्कृष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों तरफ निराशा और कतार की दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। यहाँ पर पंडित अलोपीदीन और भी कहने लगते हैं कि मैं 25,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो वंशीधर कहती असंभव है। 30,000 पर तो भी असंभव है और 40,000 तक भी नहीं होगा। तो उस समय पर वंशीधर ने कहा 40,000 नहीं, 40 लाख रुपये दोगे तो भी मैं अपने कर्तव्य रूपी जो पथ है वो पथ बदलने वाला नहीं हूँ। आप इस समय पर हिरासत में जाने वाले हो। और अपने जमादार बदलूसी से वो कहने लेते हैं कि मैं और भी एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता, उसे हिरासत में ले लो। धन पैरों के नीचे कुचलता हुआ जा रहा है और ऐसे पंडित अलोपीदीन जैसे उत्कृष्ट व्यक्तियों को हथकड़ी चढ़ाई जाती थी और एकाएक पंडित अलोपीदीन मूर्छित हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ताकि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ऐसा गुनाह किया है, लोगों के सामने अपना मुंह दिखाना भी अच्छा नहीं लगता, यह सोचकर वो मूर्छित हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं।